मुरीदके में मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान एक पुलिस अफसर शहीद, दर्जनों एहलकार जख्मी। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये वाक़या 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात पेश आया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बमों और कीलों वाले डंडों से हमला किया। पुलिस एहलकारों से असला छीन कर फायरिंग की गई। शहादत उन्हीं गोलियों से हुई। ज़राए ने बताया कि 40 से ज़ायद सरकारी और निजी गाड़ियाँ जलाई गईं। मुतादिद दुकानें नजर आतिश की गईं। 30 शहरी भी जख्मी हुए। पुलिस ने कई शरपसंद गिरफ्तार कर लिए। 7 रिजवी और दीगर रहनुमा मौके से फरार हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी बस समेत गाड़ियाँ अगवा की। कुछ गाड़ियाँ अवाम को कुचलने के लिए इस्तेमाल हुई। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त JUI के पार्लिमानी लीडर लतीफ़ुर रहमान ने दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक़ वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, नया इंतखाब गैर कानूनी है। दरखास्त गुजार ने कहा कि गवर्नर KP ने अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को तलब कर रखा है। आइनी तकाज़े पूरे किए बगैर नए वज़ीर आला का इंतखाब मुमकिन नहीं। अफ़गान तालिबान धमकी देते हैं और मुज़ाकरात की बात करते हैं। जो धमकियां दी पहले उन पर अमल करें, फिर मुज़ाकरात करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की बातचीत। कहा, अगर किसी मुल्क से हमला हुआ तो जवाब देने का हक हमारे पास है। उन्होंने कहा कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्द गिरोहों की पनाहगाह है। पाकिस्तान ने शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ दहशतगर्द पनाहगाहें तबाह की। सरहदों की हिफाजत और महाजिन के खिलाफ के फैसले विफाक के इख्तियार में हैं। जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं, हमें इख्तियार हासिल है कि उनको वापस भिजवाएं। गजा जंग बंदी मुआहदे पर मिस्र, तुर्की, कतर और अमेरिका के दस्तखत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि गजा अमन मुआहदा पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। दोस्त ममालिक की मदद से गजा में अमन कायम किया। अमेरिकी सदर ने कतरी अमीर की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। सदर एर्दोगान की तारीफ। ट्रंप ने तुर्क फौज को दुनिया की बेहतरीन फौज करार दिया। गजा मुआहदा जामे है, हम मिलकर तामीर नौ करेंगे। गजा जंग बंदी के तहत हमास का बड़ा इकदाम। हमास ने 20 यमनियों की रिहाई के बाद 4 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। बैनुल-अक़वामी निगरानी में मुखबियों की लाशों को हवालगी मुकम्मल। मरने वालों में गायलोस, यूसी शराबी, पेपन जोशी और डैनियल प्रीस शामिल। हमास का कहना है कि मज़ीद 24 लाशों की बाजियाबी में वक्त लग सकता है। बमबारी से कई तदफीनी मकामात तबाह, कुछ लाशें मलबे तले होने का खदशा है। सदर ट्रंप की एक और हैरान कुन ख्वाहिश, पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाए बने। मिस्र में गजा जंग बंदी मुआहदे पर 40 ममालिक के दस्तखत के बाद सदर ट्रंप ने इस अहम तरीन मौके पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ को अजीम रहनुमा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिफ मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि पाक भारत जंग टैरिफ के जरिए रोकी। पाक भारत कशीदगी में कमी मेरी तिजारत हिकमत अमली का नतीजा है। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम किया। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का आलम बरदार करार दे दिया। गजा अमन सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। कहा, गजा में आज एक तारीखी और अहम दिन है। ट्रंप ने लाखों जानें बचाकर दुनिया को अमन दिया। जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाएं। सदर ट्रंप ने जनरल आसिफ मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। गजा अमन मुआहदे पर मिस्र, तुर्की, कतर और अमेरिका के दस्तखत। गजा अमन मुआहदा तारीखी कामयाबी है, सबका शुक्रगुजार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर को खुसूसी खिराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात शर्म अल शेख में गजा अमन समिट के मौके पर हुई। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से भी अहम मुलाकात। जंग बंदी के लिए अमेरिका और तुर्की का किरदार काबिल तहसीन है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ख़त्े में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए हर कोशिश की हिमायत करता है। गजा के अवाम की इमदाद जारी रहनी चाहिए। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी कंपनियों को तेल, मादनियात, ज़राअत और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में अमेरिकी मुआवन वज़ीर ख़जाना रॉबर्ट के ब्रूथ समेत दीगर हुकाम से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IFC के रीजनल नायब सदर और सिटी बैंक के नुमाइंदों से मुलाकातें की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तक़रीब में भी शिरकत।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की तकरीब में शिरकत। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी चावल का दुनिया में कोई सानी नहीं। इस साल एक्सपोर्ट हदफ को $4 बिलियन से भी आगे बढ़ाया जाएगा। गवर्नर सिंध ने बिजनेस कम्युनिटी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत राशन की तकसीम, उम्मीद की घंटी पर फौरी दादरसी और मुफ्त IT कोर्सेज जैसे फलाही इक़दाम जारी हैं। तकरीब में मारूफ कारोबारी शख्सियात अकील करीम, जुबैर मोतीवाला और रियर एडमिरल रिटायर्ड सैयद मुआज़िम अयाज समेत दीगर अफराद को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र में मुनक़िदा गज़ा अम सरबराही इजलास के दौरान इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी से मुतालिक एक गैर मुतवक्का बयान देकर बैनुल-अक़वामी सतह पर नई बहस छेड़ दी। ट्रंप ने खिताब के दौरान इतालवी वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि अगर किसी औरत को खूबसूरत कहूँ तो अमेरिका में सियासी करियर ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं ये ख़तरा मोल ले रहा हूँ। आप एक खूबसूरत नौजवान खातून हैं। मेलोनी इस मौके पर ट्रंप के पीछे खड़ी थी और इनका फौरी तौर पर दिया गया रद्द-ए-अमल कैमरे की आंखें कैद करने में नाकाम रही। ट्रंप ने मजीद कहा कि मेलोनी एक नाकाबिल यकीन सियासी रहनुमा हैं जिन्हें इटली में बहुत एहतराम हासिल है।